जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्योंकि जब मड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर आप वीडियो यह देख रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे, यानी शुरुआत तो नहीं कहेंगे क्योंकि इससे 2 वीक पहले मैंने पहला वीडियो बना चुका है। प्रीवियस ईयर पे है, यह दूसरा क्लास है। तो इससे पहले भी हमने स्क्रीन पर वह वीडियो बनाया था, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर वह वीडियो था। जैसे तो वह बोर्ड पे नहीं था, तो आज मैं सोचा कि बोर्ड पर बनाया जाए, आगे का जो भी वीडियो बने वह बोर्ड पे बनाया जाए खुद आकर, ठीक है, जिससे ज़्यादा जो क्लास में जो है वो फोकस रहे आपका। तो हम यूजीसी नेट को लेकर जो है उसका प्रश्न पत्र जो भी है उसको हम प्रीवियस ईयर उसका हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम वही अब स्टार्ट करेंगे और उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरा का पूरा 50 पहले होता था, तो 50 जो प्रश्न पत्र है या सॉरी 50 जो प्रश्न है उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा 50 प्रश्न है, जो टोटल जो प्रश्न जो आता है प्रश्न पत्र में जो टोटली आता है 50 प्रश्न, उसको हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अब। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी के लोग किस खेल से जो है की जानकारी जो है वह थी, यानी कि सिंधु घाटी के लोग को किस खेल की जानकारी जो है उनको थी। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है रथ रथ दौड़, पासे का खेल, पोलो और घुड़सवारी। तो पहले तो यह क्लियर है कि उनको घोड़े की जानकारी नहीं थी। तो रथ में घोड़ा लगता है तो उसकी पहले यह भी कट आउट हो जाता है। इसके बाद घुड़सवारी यह भी नहीं रहता है, और पोलो पोलो भी आपको घोड़े से संबंधित चीज है, तो इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा आपको इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, आपको पासे का खेल इसका जो है राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है चचनामा जो सिंध चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल देखिए, चचनामा जो है वह आपको ये लिटरेचर है, ठीक है, यह लिटरेचर है। जब आप शुरुआती पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत, भारतीय ऐतिहासिक स्रोत, तो उसमें आपको यह चीज मिल जाएगा आपको। तो चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से जो है किस भाषा में वह लिखा गया, यानी कि वो भारतीय इतिहास है चचनामा, ठीक है। और वो मूल रूप से किस भाषा में जो वह लिखा गया है, यह पूछ रहा है कि सिंध का इतिहास है, तो यह बताइए किस भाषा में लिखा गया है। तो वह है सी, ठीक है। उसका उत्तर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा उसका उत्तर। तो वह अरबी भाषा में जो है वह लिखा गया है, ठीक है। चलिए, आगे है प्रश्न है उसको देखेंगे। जहाँ एक्सप्लेन करने लायक है वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे और जहाँ ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। नेहरू नेहरू महाल ये लिखा है नेहरू महालनोबिस युक्ति जो है कौशल किससे संबंधित है, ठीक है। तो नेहरू महालनोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है, इसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय योजना समिति, बी है बम्बई योजना, सी है सी है आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना, और डी है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह आपको बताना है कि वह किससे जो है वह संबंधित है। एक मिनट, मैं अपना कंप्यूटर ग्लास है जो उसको मैं पहन लेता हूँ पहले, ठीक है। इसका उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वह है, ठीक है। तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको, और ये इसका कार्यालय कब से कार्यकाल कब से था, तो 1956 से लेके 61 तक जो है इसका कार्यकाल था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आपको इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसकी रचना जो है अली अहमद ने किया था, ठीक है। चचनामा की रचना किसने किया था, तो अली अहमद ने की थी चचनामा की रचना, ठीक है। चलिए, चौथा हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए दो वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि दो आपको लाइन दिया रहेगा, ठीक है, स्टेटमेंट दिया रहेगा, ठीक है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं
और एक को एक स्टेटमेंट ए और दूसरा के कारण कहा गया, ठीक है। यानी कि एक बताया गया है स्टेटमेंट ए और फिर बी जो बताया गया है उसके ऊपर निर्भर वो बताया गया है, यहाँ इसके कारण जो है यह हुआ है घटना बी वाला, ठीक है। यही आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, तो पहला जो है हमारा स्टेटमेंट है, पहला हमारा स्टेटमेंट है और यह है दूसरा, ठीक है, जो कारण बताता है। तो पहला स्टेटमेंट है प्रारंभिक आर जो है यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है ऑप्शन, एक मिनट में। तो प्रारंभिक आर आदिवासी सिंधु, ठीक है, ये ठीक है, यही है। सिंधु नदी तथा इसके उपनदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों के जमीन पर जो है आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे, ठीक है। और इसका कारण जो है कौन बताया गया है यहाँ पे, तो विभिन्न आर्य जो है जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर जो है वह होते रहा। यह बताना है कि ए सही है या बी सही है, इसको बताना है आपको। हाँ, ये यहाँ पे लिखा है ना, ये कि ए सही है, उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको। इसमें अपने से तय कर लेना है। इसका ऑप्शन आता है आपको कि ए सही है, ए सही है, या आर जो है वो गलत है, ए सही है, ठीक है। आर भी जो है वो हाँ सही है, ए सही है, लेकिन आर जो है उसका आर भी सही है, लेकिन क्या है, आर जो है ए का जो है मिलता जुलता जो है वह नहीं है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन रहता है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन को मैं नहीं लिया हूँ यहाँ पर, तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ ए और आर जो है वह दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है। और ए का जो है ए भी सही है और आपको आर जो है यह दोनों सही है, और ये दोनों का जो है रिलेशन जो है, यानी कि आर जो कह रहा है एक एक के कारण जो है वह सही, ठीक है। चलिए, यही ऑप्शन है, थोड़ा मिक्स हो गया इसीलिए मैं नहीं देखा इसको। पांचवा दिया है हमारा कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में आपको व्यवस्थीकरण, ठीक है, ऐतिहासिक क्रम में आपको लिखना है। थोड़ा ये उल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पे है ताम्रपाषाण, ठीक है। दूसरा है हमारा ताम्रपाषाण युग, यानी कि आयरन एज युग, ठीक है, सॉरी ताम्रपाषाण कॉपर एज युग हुआ, ठीक है। और ये दूसरा है हमारे आयरन युग, लौह युग। इसके बाद है कांस्य युग, ठीक है। चौथा हमारा है पाषाण, यानी कि स्टोन एज, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन पहले, इसमें जो है ऐतिहासिक क्रम के हिसाब से जो है कौन पहले पहले जो है वह आया। तो इसका उत्तर आपको कौन हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा आपको, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा आपको, तो पांचवा का आपका उत्तर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पाषाण युग पहले है, जैसे कि आपको पता है, ये तो सोचने वाली बात नहीं है। पाषाण युग पहले, स्टोन एज फर्स्टली आता है, ठीक है, स्टोन एज है। फिर इसके बाद क्या है, ये फर्स्ट है स्टोन एज पहला, ठीक है। दूसरा आपको कौन है, ताम्रपाषाण युग, ठीक है। तीसरा कौन है आपको, तो तीसरा आपको आता है लौह युग, ठीक है। और कांस्य युग जो है वह चौथा जो है वह आता है, ठीक है। चलिए, इसका क्रम जो है वन, सॉरी तीसरा जो है ये गलती कैसे हो गया, बेटा मैंने लिखा ताम्रपाषाण तीसरा, तीसरा जो है वह कांस्य युग है, थर्ड। और फोर्थ में आपको कौन है, तो फोर्थ आपको ये है लौह युग, ठीक है। चौथा में आपको जो है आयरन एज जो है वह देखने को मिलता है। कांस्य युग जो है वह तीसरा है आपको, ठीक है। चलिए, कंफ्यूजन नहीं होना है इसको। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित यात्रियों और उनके भारत आगमन के क्रम को आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला जो है दिया है आपको बर्नियर, ठीक है। दूसरा आपको दिया है इब्न बतूता, ठीक है, बर्नियर है पहला। दूसरा इब्न बतूता है, फिर इसके बाद तीसरा है हवेन सांग, और चौथा आपको है विलियम होजेस, ठीक है। तो आपको बताना है कौन पहले आपको आया है, तो इसके क्रम में आपको यह बताना है। तो इसका क्रम जो है वह कौन सा होगा आपको बताना है इसमें, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वह हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वेन सांग जो है वह पहले आता है, फर्स्टली आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेंग सांग जो है वह पहले आता है, और
और दूसरे नंबर पे कौन आता है आपको? सिक्स है ना। तो ये बताना है आपको कि कौन सा इसमें जो है वह सही है। तो इसमें ये देखना है कि आपको जो ह्वेंग सांग जो है वह पहले आता है, ठीक ना। ह्वेंग सांग सही लिखा ना, ह्वेंग, ठीक है, ह्वेंग सांग। ऐसे नहीं होगा, ठीक है, इसमें ऐसे होगा, ठीक है। ह्वेंग सांग जो है वह पहला है, और दूसरा नंबर पे आपको इब्न बतूता है, इब्न बतूता। तीसरा नंबर पे आपको कौन सा है? आपको तीसरा नंबर पे बर्नियर है, और चौथा नंबर पे कौन है आपको? विलियम होगेस। विलियम होजेस, ठीक है। तो यह आपका कंप्लीट जो है वो हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। विंग सांग जो है वो आपको 629 ईस्वी में ही जो है वो आ गया था, ठीक है। इसका कालखंड जो है 629 ईस्वी में है, और यात्रियों का इसको क्या कहा जाता है? यात्रियों का यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। ये यात्रियों का राजकुमार भी इसको जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि यात्री को, ठीक है, इसमें बताया गया है, यही वही सेम पूछ रहा है कि कौन कौन सा कौन कौन पहले आए थे, ठीक है। तो ये जो है आपको इब्न बतूता है, यह भी है यात्री, और कौन क्रम के हिसाब से आपका पूछ रहा है, सर थॉमस थॉमस रो। इसके बाद कौन सा है? पीटर मुंडी। इसके बाद कौन सा है? बर्नियर, ठीक है। इसको भी आपको बताना है कि कौन कब आए हैं। तो ऐसा प्रश्न जो है बार बार जो है आपको मिलता है, आपको पूछा गया। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको, पहले जो है वह आए थे आपको इन बतूता आए थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इब्न बतूता, ठीक है। तो कब आए थे आपको? तो यह है आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक जो शासक था उस समय, यह जो है आपको देखने को जो है यह मिलते थे, ठीक है। तुगलक, फिर सर जॉन थॉमस रे, ये अंग्रेज है, ठीक है, थॉमस रो, ठीक है। तो यह कब है? जहांगीर के समय, जहांगीर के समय में, ठीक है। इसके बाद कौन सा है आपको? इसके बाद है आपको पीटर मुंडी, ठीक है। तो पीटर मुंडी किसके समय में आए थे? तो शाहजहां के समय में। शाहजहां के समय में आपको यह दिखाई देता है। और वर्नियर जो है कब आया था आपको? यह है औरंगजेब के समय, औरंगजेब के समय, ठीक है। चलिए दिया हुआ है यह, आपको देख लीजिएगा। 8वां यहाँ पे प्रश्न है, 8वां को भी आपको थोड़ा सा ये पर नीचे हो गया प्रश्न, ठीक है। चलिए ए यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे बी, इसको जो है आपको मिलान करना है, ठीक है। तो जरूद्दीन है बी, और बी, सॉरी, बी जहरीउद्दीन, ए जो है जहरीउद्दीन है, बी है जो है जलाउद्दीन है, सी जो है नसरुद्दीन है, और डी जो है आलमगीर है, ठीक है। और दूसरा जो है सूची 2 में आपको कहा है इन दोनों को मिलान करना है, मिलाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वही है। और थोड़ा इधर उधर एक साथ मिक्सअप में लिखा गया। तो आपको ए जो है पहला जो है अकबर है, दूसरा बाबर है, तीसरा जो है औरंगजेब है, और जहांगीर है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है कौन किस समय का जो है वह है, ठीक है। चलिए, तो जहरुद्दीन जो है, जहीरुद्दीन, ठीक है, जहीरुद्दीन जो है किसके समय के है? तो वह है बाबर के समय के, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन,
दीन जो है कब के समय का है आपको? बाबर। अगला बार मैं थोड़ा ठीक से आपको लिख कर लाऊंगा, थोड़ा ये टाइपिंग में थोड़ा एक साथ मिक्सअप हो गया है। दूसरा जो है आपको यानी कि जलाउद्दीन, ठीक है। जहरूद्दीन और जलाउद्दीन दोनों अंतर है, ठीक है। तीसरा आपको कौन सा है? तीसरा में दिया आपको नूरुद्दीन, ठीक है, नूरुद्दीन। चौथा आपको है आपको आलमगीर, ठीक ना, आलमगीर। तो इसका आपको बताना है, और यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ अकबर, बाबर, औरंगजेब और जहांगीर, तो आपको बताना है क्रम से। तो इसका जो है वो हो जाएगा जल्दी क्या है? अकबर, ठीक है, अकबर हो जाएगा। नूरुद्दीन क्या है आपको? जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर हो जाएगा। आलमगीर का है आपको शाहजहां, सॉरी औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है किस जनजाति से जो है वह थे? तो वह किस जनजाति से थे? पहला दिया है ज्ञात्रिक जनजाति, बी दिया है आपको मल जनजाति और लिच्छवी जनजाति, और डी जो है शाक्य जनजाति जो है वह दिया है। तो किस जनजाति से थे आपको? तो वह थे जैत्रिक जनजाति से, ठीक है। आपको 9 नंबर का क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा, जैत्रिक जनजाति से जो है वह हो जाएगा। और इनका जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में जो है कहा गया, तो 540 ईस्वी में महावीर का जो जन्म जो है वह होता है, ठीक है। चलिए, और महावीर कौन से थे आपको? 24वें तीर्थंकर थे। तो ये पूछ रहा है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? तो ये वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक आपको कौन माने जाते हैं? तो महावीर, ये स्वामी, ठीक है, महावीर माने जाते हैं, ठीक ना। आइए, 10वां दिया है निम्नलिखित अशोकाकालीन शिलालेख है, ठीक है, अशोकाकालीन शिलालेख है, और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है किसमें नहीं किया गया, ठीक है। आपको पता है कि एक ब्राह्मी होता है, ब्राह्मी लिपि होता है, एक होता है खरोष्टी, ठीक है, एक खरोष्टी लिपि होता है, एक ब्राह्मी लिपि होता है, ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा उनके अशोक के जो है लेख जो है आपको मिलते हैं, शिलालेख, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा है, नहीं मिलता है। आइए देखते हैं। तो वही है कि सारनाथ में आपको ब्राह्मी है कि नहीं, वही पूछ रहा है कि खरोष्टी है, शहबाज गढ़ी में आपको है, सी में धौली में है, डी में प्रयुक्त में से कोई नहीं, यह आपको पूछ रहा है। ये प्रश्न कौन सा है आपको? 10वां। तो 10वां प्रश्न का आपको हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा, ठीक है, सारनाथ। प्रश्न क्या किया था यहाँ पे देख लीजिए। तो निम्नलिखित अशोकाकालीन शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है किसमें नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यह पूछ रहा है कि सारनाथ वाला जो आपको लेख है उसमें जो है ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग जो है वह देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, ये गलत है। वही मुझे लगता है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आपको देखिए भारत में जो भी आपको मिलता है ना, सब में आपको लगभग जो है ब्राह्मी लिपि मिलता है। तो ए भी सारनाथ वाला में ब्राह्मी लिपि है, सी में धौली में भी ब्राह्मी लिपि है, और बी जो है ना ये शहबाजगढ़ी यानी कि सिंध के एरिया में, जो अफगानिस्तान के एरिया में जो है वही खरोष्टी लिपि में आपको मिलता है, उल्टा लिखा उर्दू की तरह, ठीक है। तो इधर से वो चलता है, समझ गए। ये इस प्रकार का नियम है। चलिए, ठीक है सर, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, ये होगा शहबाजगढ़ी जो है वो उत्तर होगा इसका। 11 नंबर जो है दिया है, नीचे दो व्यक्तित्व तो दिए गए हैं, ठीक है, वही बताना है आपको। ए कह रहा है आपको कि भारत रोम व्यापार संबंध में तीसरी और चौथी शताब्दी में कमी आई आई इसका, ठीक है। तो यह पूछ रहा है कि भारत रोम व्यापार संबंध में तीसरी और चौथी जो शताब्दी है उसमें जो है कमी आई, ठीक है। इसका कारण जो है वह बता रहा है, कारण इसका दे रहा है कि ब्राह्मणत्व जो है वह बढ़ते हुए प्रभुत्व में इसलिए आई, यानी कि जो ये ब्राह्मण व्यवस्था जब आया तो उसमें क्या है, उसमें ये हो गया कि ये हो गया कि समुद्र जो है हम पार जो है वह नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि समुद्र को यात्रा करना जो है वह खराब माना जाता था। जो हमारे परंपरा ये धर्म के अनुसार जो है वो हो गया। तो वही पूछ रहा है कि धर्म के अनुसार कारण इसका है क्या, यही पूछा जा रहा है। तो इसी का उत्तर आपको बताना है।
तो इसका उत्तर जो है एकदम सही है, यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत रोम व्यापार में कमी इसलिए आई कि तीसरी चौथी शताब्दी में क्या है, व्यापार में कमी आई। ठीक है, यह बात एकदम सही है। कारण जो है इसका क्या कह रहा है, कारण क्या है, तो कारण इसका क्या है, धर्म को बताया जा रहा है कि ब्राह्मणत्व जो है वो बढ़ गया। ब्राह्मणों के अनुसार क्या था कि समुद्र यात्रा करना खराब माना जाता था, तो लोग जाना यात्रा करना बंद किए, तो क्या होगा, ट्रेड भी आपका बंद हो जाएगा। यही कह रहा है, तो इसके वजह से वही कह रहा है कि कारण जो है वो बता रहा है कि ब्रह्मत्व को बढ़ते हुए प्रभुत्व से क्या है, समुद्र यात्रा को जो है प्रतिबंध जो है वह लगा दिया गया। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, तो ये भी जो है वह सही है, और आर जो है सही उसका कारण है। ठीक है, ये होगा कि ए होगा इसमें, ठीक ना, ये सही व्याख्या है आर का, और ठीक है यही है। ये गलती दे दिया है, ठीक है, इसको सही मत कीजिएगा, इसको हटाया था मैंने, फिर से आ गया। चलिए, 12 नंबर दिया है आपको कि नीचे दो वेक्टर तो दिए गए हैं, एक को वही चीज कह रहा है। ठीक है, तो ए हम पढ़ते हैं, अब बी पढ़ते हैं कारण उसका। तो भारत की पहला पहला जो है कथन आपको कहता है कि पहला कथन, ठीक है, भारत की उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है तथा इसकी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी परिसीमा को मुक्त सागर से जो है वह घिरी हुई है। ठीक है, और कारण जो है यानी कि आज जो दूसरा जो स्टेटमेंट है कारण उसका, कि इस प्रकार से भारत दुनिया के अन्य भागों से जो है हम कह सकते हैं, भारत दुनिया के अन्य भागों से हम कह सकते हैं। इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ यह प्रश्न को। इस प्रकार भारत दुनिया के अन्य भागों से जो है वह क्या है, कट गया है। थोड़ा अजीब यही लगा था, भागों से जो है वह कट गया है। ठीक है, यह कह रहा है। तो एक बार फिर से मैं कहता हूं कि भारत उत्तरी परिसीमा पर हिमालय स्थित है और इसकी दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी परिसीमा जो है मुक्त सागर से जो घिरी हुई है, और इसी कारण जो है भारत दुनिया का अन्य भागों से वह कट गया है। तो यही बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है या बी सही है, तो इसको क्लियर आपको करना है। तो यह बता दूं आपको कि इसका जो है यह उत्तर जो है वह होगा कि ए जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ए जो है वह सही बात तो कह रहा है, ये सही है। ठीक है, लेकिन आर जो है वह गलत है। ठीक ना, आर जो है वह गलत है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि इस पर भारत दुनिया से कट गया, ऐसा कोई मतलब जो है वह नहीं बनता है। ठीक है, इसका यह वजह नहीं है, भारत दुनिया से कटा थोड़ी ना। चलिए, 13 नंबर हमारा जो प्रश्न है, 50 हम पूरा प्रश्न करेंगे, और आपको बढ़िया लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा उत्तर में कि आपको कितना जो प्रश्न जो है आप सही जो है वह कर पाए। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर जो है वह चुनिए। ठीक है, तो यह भी इसका ऑप्शन कहेंगे, एक मिनट। 13 नंबर, एक मिनट, इसका मैं प्रश्न देख लेता हूँ, इसलिए कि अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ऐतिहासिक क्रम में कह रहा है। ठीक है, इसको मिलान नहीं करना है, ऐतिहासिक क्रम में कह रहा है। तो पहला जो है आपको क्या दिया है, ग्रीक दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, एक मिनट। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको, प्रॉपर तरीके से देख लिया मैंने। ठीक है, तो पहला जो है वह ग्रीक दिया है, दूसरा जो है वह रोमन दिया है, तीसरा जो है शक दिया है, और चौथा जो है प्रतिहार दिया है। तो वही आपको बताना है कि कौन कौन पहले जो है वह आए, ऐतिहासिक क्रम में जो है आपको बताना है इसको। ठीक है, भारत कौन कौन किस क्रम में आया है वही आपको बताना है इसमें। तो इसका जो उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको, कौन सा हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर आपको बी हो जाएगा। इस पर फोकस करना। ठीक है, तो पहला जो है दूसरा यानी कि पहला यानी कि रोमन है, रोमन पहला है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपको, ग्रीक है, चौथा आपको क्या है, सॉरी ये तीसरा आपको है, तीसरा का तीसरा शक है, सही क्रम में यह है, और चौथा में आपको क्या है, प्रतिहार। ठीक है, ये इसका जो है सही क्रम जो है वह है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित देवताओं को ऋग्वैदिक कालीन समाज में उनके महत्व क्रम के हिसाब से जो है वो बताना है। ठीक है, तो क्रम के हिसाब से आपको बताना है कि कौन किसका जो है महत्व जो है ज्यादा था आपको ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में जो है आपको जो है पहला जो है वह दिया है अग्नि दिया है। ठीक है, पहला जो है अग्नि दिया है,
दूसरा जो है वरुण दिया है, तीसरा आपको इंद्र दिया है और चौथा जो है आपको मरुत दिया है। तो यही आपको बताना है कि कालखंड के हिसाब से कि कौन जो है पहला जो है वह है। ठीक है, तो पहला कौन होगा? तो पहला आपको कौन होगा? ये पहला किनका महत्व सबसे अधिक था? तो पहला आपको हो जाएगा इंद्र। ठीक है, इंद्र का महत्व जो है ज्यादा था क्योंकि 250 बार जो है इनका जिक्र जो है वह मिलता है। चलिए ठीक है, दूसरा में आपको कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद में, यानी कि 250 बार इनका जिक्र जो है वह मिलता है वेद में। ठीक है, इसीलिए इनका जो महत्व ज्यादा है इंद्र का। दूसरा में आपको अग्नि है, अग्नि है, इनका 200 बार आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है और तीसरा में आपको कौन सा होगा? तीसरा में आपको कौन सा होगा? वरुण होगा। ठीक है, वरुण, वरुण देवता का महत्व है। चौथा में आपको किस देवता का महत्व है आपको? तो वह होगा आपको ये कहाँ है? मरुत। चलिए ठीक है, इसका जो उत्तर जो यह उत्तर जो है यह हो जाएगा। तो प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो गया, इसको मैनेज कीजिएगा। 15 नंबर हमारा जो प्रश्न है उसमें दिया है कि स्रोत सूत्र, बी जो है गृहम सूत्र में क्या है यह पूछ रहा है आपको, सी जो है धर्म सूत्र में क्या है, डी जो है शुल्व सूत्र में आपको क्या है। ठीक है, इसको आपको बताना है, शुल्व सूत्र है यहाँ पे। ठीक है, और इसका सूची है, यह मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग होता है ना, यही दिया है। तो इस पहला जो है धार्मिक तथा लौकिक विधि का प्रशासन, बी जो है महाबलिदानों का संपन्न करने का नियम जो है, तीसरा जो है दैनिक जीवन में संबंधित समारोह के लिए दिया गया है, चौथा जो है बलि बलि वेदियों तथा अग्नि वेदियों द्वारा माप और निर्माण संबंधी जो है नियम जो है इसमें दिया गया है। चलिए ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा इसको बताना है आपको। तो स्रोत सूत्र में आपको क्या है? तो महाबलिदानों के संपन्न करने का नियम जो है इसमें दिया गया है, स्रोत सूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र में क्या है आपको? तो महाबलिदान, यानी कि पहला का जो है वह दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला का ये दूसरा हो जाएगा स्रोत सूत्र में। तो स्रोत सूत्र में क्या है आपको कि महाबलिदानों को जो है संपन्न करने का नियम जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपको गृह सूत्र। तो गृह सूत्र में आपको नाम सही लग रहा है कि दैनिक जीवन। ठीक है, कहा गया दैनिक जीवन, यानी कि तीसरा गृह सूत्र यह हो जाएगा, दूसरा का इसका हो जाएगा गृह सूत्र। ठीक है, गृह सूत्र हो जाएगा। तो गृह सूत्र में आपको क्या है? दैनिक जीवन के संबंधी समारोहों के लिए। ठीक है, धर्म सूत्र में आपको क्या है? तो धर्म सूत्र में आपको साफ लग रहा है इसमें क्लियर कि पहला जो है ये धार्मिक, यानी कि धर्म सूत्र का कौन हो जाएगा? धार्मिक तथा लौकिक विधि और प्रशासन जो है इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा। ठीक है, और शुल्व सूत्र में आपको क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको कौन दिया है इसके बाद? शुल्व सूत्र में आपको क्या हो जाएगा? बलि देवी वाला। ठीक है, कहाँ गया? हाँ, ये चौथा आपको जो है यह हो जाएगा, यानी कि डी का जो है यही हो जाएगा। ठीक है, शुल्व। तो इसका उत्तर आपको कौन सा निकल के आ रहा है? तो इसका उत्तर आपको हो रहा है डी, इसका उत्तर हो रहा है डी जो है उसका उत्तर हो रहा है। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक, हमारा 16 नंबर जो प्रश्न है वह है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है वह पानी पीते थे। ठीक है, तो किस नदी पर वह पानी पीते थे यह पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक और सम्राट अकबर किस नदी पर पानी पीते थे, यह प्रश्न जो है यह है। तो किस नदी पर वह पानी पीते थे? तो पहला जो है ऑप्शन दिया है आपको यमुना नदी, बी दिया है आपको घाघरा नदी, घाघर एक मिनट क्या हो गया, ठीक है, इसके बाद आपको दिया है गंगा नदी, गंगा नदी, इसके बाद आपको जो है सिंधु नदी आपको दिया है। इसका उत्तर जो है वह क्या हो जाएगा बताइए? इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा गंगा नदी। तो वो दोनों कहाँ पर पानी पिया करते थे आपको? तो गंगा नदी पे जो है वह पानी पिया करते थे। ठीक है, और इसका जिक्र जो है वह कहाँ आपको मिलता है?
देखिए, मोहम्मद बिन और सम्राट अकबर जो है वह गंगा नदी पर पानी पीते थे। और मोहम्मद इस्लामी, ठीक है, मोहम्मद इस्लामी के अनुसार जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है प्रथम मुस्लिम शासक था जिन्हें जो है हिंदू त्योहार होली तथा ये होली तथा अ, एवं अन्य त्योहार को जो है वह भाग लिया करते थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जो होली तथा अन्य जो है हिंदू पर्व का जो होता था उसमें भी जो यह भाग लिया करता था। ठीक ना, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसको कौन बताया था आपको? तो इसको मोहम्मद इसामी जो है उन्होंने बताया था। जबकि अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी ने इस बात का जिक्र किया है कि वह जो है गंगा जल का जो है प्रयोग किया करते थे। कौन? अबुल फजल ने आपको बताया है कि आईने अकबरी में। ठीक है, तो अबुल फजल ने आपको यहाँ पर बताया है। ये कौन बताया है? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल में क्या है? आईने अकबरी में आपको यह बताया गया है। ठीक है, आईने अकबरी में इन्होंने बताया है आपको। चलिए, कि गंगा नदी यानी कि गंगा जल का प्रयोग जो है पानी पीने के लिए जो है इन लोग जो है वह करते थे। ठीक है, चलिए आगे है कि अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का जो है आविष्कार जो है वह किया है? किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया है भाई? तो पहला जो दिया है वह है वायलिन जो है, बी दिया है आपको तबला दिया है, सी जो है गिटार दिया है, सी डी जो है सितार दिया है। ठीक है, आपको बताना है इसका उत्तर। चैनल को अभी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न जो है हम लेते आएंगे और लगातार जो यह क्लास जो है वह चलते रहेगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ये तो आप वायलिन जो है वह तो नहीं होगा आपको। ठीक है, वायलिन होगा आपको 17। तो वायलिन तो आपको ऐसा ही लगता है कि नहीं होगा, थोड़ा नया जमाना का ये चीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? और इसके बाद क्या है? तबला है, तबला होगा। ठीक है, तबला जो है वो बजाते थे। ठीक है, अमीर खुसरो। ठीक है, आविष्कार किया था तबला का। और इसके बाद क्या होगा? गिटार भी आपको नहीं होगा, गिटार भी नया हो जा रहा है। और सितार। ठीक है, तो तबला और जो है सितार का जो है वह तबला और सितार का जो है आविष्कार जो है किसने किया था आपको? तो यह किया था अमीर खुसरो ने आपको जो है आविष्कार जो है वह किया था। ठीक है, और अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो। ठीक है, और प्रसिद्ध जो है सूफी संत जो है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, नाम आप सुने होंगे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के जो है यह क्या थे? कुछ शिष्य थे। कौन थे शिष्य? अमीर खुसरो। ठीक है, चलिए इसके बाद 18 नंबर हमारा प्रश्न है, उसको देखते हैं कि ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे? ठीक है, यह पूछ रहा है कि ताजमहल के प्रयोग में जो जो पत्थर लाए गए थे वह कहाँ से लाए गए थे? तो पहला जो है आपको ऑप्शन है आम्बेर है, दूसरा ऑप्शन है और औरंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है किशनगढ़, चौथा ऑप्शन है आपको मकराना। तो इसमें कौन जो है वह उत्तर होगा यह आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो है वह कौन होगा? कहाँ से आपको लाए गए थे मार्बल? ठीक है, बी सी देखिए किशनगढ़, डी जो है मकराना। देखिए फिर से मैं पीछे कर देता हूँ, ए जो है आम्बेर और जो है बी जो है आपको औरंगाबाद है। तो कहाँ से लाए गए थे 18 का? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मकराना। ठीक है, तो मकराना से जो है वह लाए गए थे। डी जो है इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा, यानी क्या कहाँ से लाए गए थे? तो मकराना से। ठीक है, मकराना से लाए गए थे, डी। और इसका ठीक है, ताजमहल का मुख्य जो स्थापक जो वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ताजमहल का, इसको नोट करिएगा, ताजमहल का जो मुख्य मुख्य जो मतलब कि जो बना रहा था, यानी कि उसको क्या कहेंगे? मुख्य स्थापत्य वास्तुकार। ठीक है, मुख्य जो है बनाने वाला कौन, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था आपको? लाहौरी। ठीक है, उस लाहौरी नाम याद रखिएगा, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, लाहौरी।
लाहौरी है, ठीक है, लाहौरी, ठीक है, लाहौरी उसका जो नाम जो है वह था। चलिए, इसके बाद देखें 19 नंबर हम, कि निम्नलिखित घटनाओं को इसको भी यही बताना है, कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित कीजिए, यही पूछ रहा है कि कौन पहले हुआ था। तो पहला जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा जो है हल्दीघाटी का युद्ध, तीसरा जो है वह बक्सर का युद्ध, और चौथा आपको कौन सा है यहाँ पर, आपको धर्मत का युद्ध जो है वह बताया गया है। तो कौन कब हुआ था इसको आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर हो वन कौन सा होगा आपको, तो आपको पता होगा कि पानीपत का युद्ध जो है वो कब हुआ था आपको, तो 1526 में हुआ था, ठीक है। 1526 में आपको पानीपत का जो युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको क्या होता है, 1576 में होता है, ठीक है। 1576 में आपको कब होता है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो होता है। और बक्सर का युद्ध तो आपको पता होगा, तो बक्सर का युद्ध आपको कब होता है, तो 1764 में होता है, ठीक है। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और धर्मत का युद्ध कब होता है आपको, यह होता है 1658 यानी 1658 में आपको होता है, ठीक है, धर्मत का युद्ध। तो आपको कौन हो जाएगा इसमें उत्तर, तो पहले कौन होगा, पानीपत का युद्ध होगा, पहले पानीपत का युद्ध होगा, फिर इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होगा, पानीपत का युद्ध होगा, ठीक है, पानीपत का युद्ध होगा, दूसरा जो है हल्दी घाटी का होगा। चलिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, धर्मत का युद्ध होगा। और इसके बाद बक्सर का युद्ध ही हो गया। और हेक्टर मुनरो जो है आपको कहाँ थे, आपको बक्सर के युद्ध में, ठीक है, ये भी याद रखना है, हेक्टर मुनरो। आगे है कि वही प्रश्न जो पूछ रहा है कि स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। तो इसमें पहला जो है स्टेटमेंट है कि अकबर राजपूतों से मित्रता स्थापित करना चाहता था, ठीक है। अकबर जो था किससे राजपूतों से जो क्या है मित्रता स्थापित करना चाहता था, इसीलिए वह क्या है बी दिया है स्टेटमेंट, यानी कि दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है कि मुगलों के कारण यह था कि मुगलों को मध्य एशिया में संबंध स्थापित हो जाने से अकबर जो है मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वह भारत में स्थापित करना चाहता था, क्योंकि वो मध्य एशिया में जो है वो आ गया था, और तो वो इसलिए चाहता था कि वो बैलेंस हो। कारण इसका यही कह रहा है, ठीक है, कि संबंध जो है विच्छेद जो करना चाहता था अपना, ठीक है, इसी कारण जो है अकबर जो है, तो इसका उत्तर जो है वह दोनों जो है वह सही हो जाएगा। हाँ, यह भी सही है, मित्रता स्थापित करना चाहता था अकबर, ठीक है। और इसका कारण भी जो है वह सही है, कारण इसका जो है वह क्या है, क्योंकि उसका राज्य जो विस्तार था और राजपूतों को जो है वह सहारा भी उसको जो है वह लेना था, ठीक है। इसीलिए क्या है वह आपको मित्रता स्थापित किया, और उसके लिए शादी ब्याह भी जो है उसने जो है वह किया था, ठीक है। चलिए, 21 नंबर अब हमारा है। 21 नंबर है कि नीचे दिए गए वही कह रहा है, ठीक है, दोबारा से वही कह रहा है। और स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, तो इसको देखेंगे। पहला है कि अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च जो है भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में से थी, ठीक है, सुनिए ध्यान से। दूसरा जो है कारण इसका क्या है कि दक्षिण भारत के उत्पादक क्षेत्र में निर्यात बंदरगाह अकबर के साम्राज्य में भाग भाग जो है वह नहीं थे, ठीक है। तो इसका कारण है कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में निर्यात बंदरगाह अकबर के साम्राज्य के भाग भाग में नहीं थे, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो सही है वही बताना है। पहला जो क्या दिया था, अकबर के काल में मालाबार काली मिर्च भारत से निर्यात होने वाली प्रथम वस्तु जो है सॉरी प्रमुख वस्तु जो है वह थी। तो इसका जो उत्तर जो होगा वो ए हो जाएगा। यह भी है कि ठीक है, पहला भी आपको सही है कि हाँ भाई, अकबर के काल में कौन है, मालाबार काली मिर्च जो है भारत से निर्यात जो है वो होती थी, भारत से निर्यात होने वाली प्रथम जो है वस्तु में से थी, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद क्या, इसके बाद जो है दक्षिण भारत के उत्पादन, यह भी जो है वह सही है काम, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे 22 नंबर कि निम्नलिखित भक्ति संतों को, ठीक है, ये भक्त यानी कि कबीर रैदास के बारे में दिया होगा, उनको जो है कौन पहले आए उसके हिसाब से जो है ऐतिहासिक जो है क्रम में जो है आपको बताना है। पहला जो है आपको दिया है
पहला है आपको चैतन्य है, दूसरा जो है रामानुज है, तीसरा जो है तुकाराम, और चौथा जो है नामदेव जो है वह दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन पहले है, उसके हिसाब से जो है आपको चीजें जो है वह बताना है आपको, ठीक है। इसका उत्तर जो है बताइएगा, अभी तक आपका कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितना आपका उत्तर जो है वह सही हुआ है, आप मुझे बताइएगा जरूर। तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, सी, यानी कि रामानुज पहले होगा, रामानुज जो है पहले उनका आना है, हुआ है, ठीक है, ऐतिहासिक क्रम। फिर इसके बाद जो है नामदेव, नामदेव, फिर ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, पहला में आपको चैतन्य है, ठीक है, और दूसरा जो है आपको क्या है, ये तुकाराम है, चौथा, ठीक है, तुकाराम, ठीक है, ये सही है इसका। चलिए आगे है कि भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना जो इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई, तो इसका उत्तर आपको बताना है कि भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना जो है इलाहाबाद में किस वर्ष हुई, यह आपको कब हुई यह बताना है। पहला ऑप्शन है 1908, इसके बाद है बी जो दिया है 1910, ठीक है, 1912, सी दिया है आपको, डी जो है 1914 जो है वह दिया है। इसका आपको उत्तर बताना है कि कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वह कब हुई थी आपको, तो इसका सही जो है वह होगा 28 दिसंबर 2000, सॉरी 28 दिसंबर 1910 में आपको हुई थी, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1910 में हुई थी। चलिए 24 नंबर हमारा जो प्रश्न है यह देखना है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने जो है सर्वप्रथम पुर्तगालियों का जो है विरोध किया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों का विरोध जो है सर्वप्रथम जो है किसने किया था, ठीक है। भारतीय शासकों में पुर्तगालियों का विरोध जो है सर्वप्रथम किसने किया था यह पूछ रहा है। तो आपको जो है किसने किया था वह, तो उसने पहला जो है ऑप्शन दिया है कृष्णदेव राय, बी दिया है पुलकेशिन द्वितीय, और सी है आपको अकबर, चौथा जो है जमोरी, ठीक है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा जमोरी, ठीक है। जमोरी ने पहली बार जो है वह विरोध किया था, और किसका विरोध किया था, तो वास्को डिगामा का किया था, ठीक है। वास्को डिगामा का जो है उसने जो है वह विरोध किया था, ठीक ना। और वास्को यानी कि विरोध कैसे किया था, यानी कि व्यापार जो है अनुमति जो है उसने नहीं दिया था, ठीक है। चले आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था, ठीक है, दस्तक। तो दस्तक क्या है, तो दस्तक जो है एक तरह से स्टैंप है, समझ गए। दस्तक ये होता था कि जैसे कि मैं किसी राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या है दस्तक लेके आना पड़ेगा, ठीक है, अनुमति, राजा का अनुमति एक तरह से समझिए उसको, कि मुझे क्या है अनुमति लेकर आना पड़ेगा व्यापार करने के लिए, तो वही दस्तक था, ठीक है। तो वही दस्तक का नियम था, और इसमें क्या है अंग्रेज जो है अपने हाथ में ले लेते दस्तक का नियम, उसका गलत भी वो प्रयोग करने लगे थे, यानी कि जिसके पास दस्तक होगा वही जो है व्यापार जो है वह कर पाता था, यही है इसका नियम, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था यह पूछ रहा है, तो यह है मुगल, बंगाल का नवाब, फोर्ट विलियम का गवर्नर, और बंगाल का दीवान, यही पूछ रहा है। ऑप्शन इसका दिया है, तो इसका उत्तर जो है वो कौन सा जो है वो हो जाएगा, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम का गवर्नर, ठीक है, फोर्ट विलियम का गवर्नर जो है इसका उत्तर हो जाएगा।
चलिए ठीक है। आगे दिया है मुजफ्फर 26 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 50 प्रश्न पूरा होगा, 50 प्रश्न पूछा जाता था, ठीक ना। तो 50 प्रश्न का जो है सीरीज यह है, तो उसको पूरा देखिएगा पूरा। तो मुजफ्फर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम, ठीक है। मुजफ्फर जंग और हैदराबाद के निजाम ने क्षेत्रीय रियायतों में किसे प्रदान की थी, ठीक है। 26 नंबर जो है प्रश्न वह पूछ रहा है। तो पुर्तगालियों को, डच को, फ्रांसीसियों को और यह क्या है, अंग्रेजों को, ठीक है। तो किसको प्रदान की थी यह पूछ रहा है आपको। तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम निजाम ने, ठीक है, तो वो किसको जो है क्षेत्रीय रियायतें किसे प्रदान की थी। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको, इसका उत्तर आपको हो जाएगा सी, फ्रांसीसियो को की थी, ठीक है। फ्रांसीसियो को जो है वह की थी। चलिए इसके आगे जो है प्रश्न है वह है 27 नंबर। तो यह वही है, आपको कथन ए दिया है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है आपको। तो कथन ए आपको दिया है, पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियों की जो है वह पहल की, ठीक है। यानी कि पुर्तगालियों ने एशियाई जो है समुद्र है उसमें हिंसात्मक गतिविधियों का जो है, यानी कि मार काट जो है कहिए उसको, जो है वह स्टार्टिंग किया पुर्तगालियों ने। यह सही है या गलत, इसको बताना है आपको। आगे दिया है कि इसका कारण क्या था। कारण इसका था कि पुर्तगालियों का जो है मकसद जो है एशियाई व्यापार में प्रमुख समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करना जो है वह था, ठीक है। यानी कि वह चाहते थे कि समुद्री मार्ग जो है वह किसके हाथ में रहे, पुर्तगालियों के हाथ में रहे। यही बताना है कि दोनों सही है कि नहीं, ठीक है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर जो है वो होगा सी होगा, ठीक है। यानी कि पुर्तगालियों ने एशियाई समुद्रों में हिंसात्मक गतिविधियां जो है की पहल की, ठीक है, सही है, ये भी सही है, राइट। इसके बाद जो है बी जो है, पुर्तगालियों का मकसद था कि एशियाई व्यापार के प्रमुख समुद्री मार्गों पर जो है क्या है, नियंत्रण कर सके, ठीक है। तो यह भी जो है वह सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या जो है वह किया गया है। चलिए 28 नंबर हमारा प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। तो नीचे दो जो है स्टेटमेंट, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, बताना है। चलिए स्टेटमेंट में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में आपको वेस्टर्न जो शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा में वेस्टर्न शिक्षा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह थी। तो भारतीय राष्ट्रवाद यानी कि इंडियन नेशनलिज्म को अगर देखें तो वह किस प्रकार से यह पूछ रहा है कि देशभक्ति जो है हमारे अंदर जो वेस्टर्न कल्चर को पढ़ने के बाद जो है एजुकेशन जो है उसको आई कि नहीं, यही पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेस्टर्न शिक्षा में आपको क्या है, इसके विकास के लिए सहायक एक समय समालोचनात्मक वार्तालाप का जो है सृजन जो है वह किया, इसको आपको बताना है। यही आपको बताना है कौन सा इसमें सही है और ए बी जो है वह सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो है ये जो है यह भी सही है, ठीक है। कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पश्चात शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है, सही है। और इसके बाद आर क्या है, पश्चात शिक्षा में जो है इसके विकास के लिए जो है सहायक एवं सलात्मक जो है आपको वार्तालाप जो है सृजन जो है वह किया, ठीक है। चलिए यह भी सही है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि जो भारतीय जो राष्ट्रवाद है ज्यादा आपको कहाँ, कोलकाता से निकल कर, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उस साइड से। रीजन था क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों ने पहले ही आपको यूनिवर्सिटी और बहुत ही पढ़ाई पर जो है वह ध्यान दिया था। तो आप देखेंगे कि शुरुआती दौर के जो राष्ट्रवादी हुए वह ज्यादा आपको कहाँ से, वेस्ट बंगाल से आपको दिखाई देते हैं, यानी कोलकाता से।
क्योंकि उन्होंने पढ़ाई किया और इन चीज़ों को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध जो है उन्होंने शुरू से जो है वह करना जो है वह शुरू कर दिया था। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि अरे यार पूरा का पूरा ही गलत है। ठीक है, 29 नंबर है, तो 29 नंबर में भी स्टेटमेंट दिया है। आगे हम देखते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, इसको भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है ये। ठीक है, 29 नंबर। तो पहला है कि सन 1947 के विभाजन के फलस्वरूप आबादी का बड़े पैमाने पर क्या है विस्थापन हुआ। यानी कि जब 1957 का जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा, तो उस समय बहुत सारे लोग जो है विस्थापन हुए, एक जगह से दूसरे जगह जो है वह गए, अपना जगह बदले, वही कह रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है कि दूसरा है स्टेटमेंट हमारा कि सन 1947 के विभाजन के औपचारिक और विवेकाहीन था। ठीक है, यह पूछ रहा है। तो हाँ, सही था, दोनों सही है। विस्थापन हुआ पता है, और यह विभाजन जो है औपचारिक और क्या है विवेकहीन था, यह हम दोनों को जो है वह पता है। ठीक है, कौन सा ये प्रश्न था? 29 नंबर। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अब। तीसरा जो है हमारा नंबर, वह प्रश्न है 30 नंबर। आगे दिया है कि शिवाजी के संबंधित जो है वह घटना है, या शिवाजी के संबंधित घटनाएं है कि कब उन्होंने राजअभिषेक किया, उनका इस प्रकार की चीजें जो दी गई है। तो पहला क्या है, तो शिवाजी से रिलेटेड जो है यह ध्यान देना है। तो शिवाजी के बारे में जब आप पूरा क्लियर बढ़िया से पढ़िएगा इसके लिए, तब आप बता पाइएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो पहला है आपको पुरंदर की संधि, दूसरा है आपको, दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है। दूसरा है आपको सूरत की पहली लूट मार, और तीसरा है आपको राजाभिषेक, और आगरा जो है आपको चौथा है। ठीक है, आगरा चौथा में आगरा बच दिया है। आगरा आगमन। ठीक है, आगरा आगमन। ठीक है, आरा आगमन, अरे सॉरी, आगरा आगमन। ठीक है। चलिए, तो 4 दिया है आपको, तो बताना है कौन पहले जो है वह घटना जो है वो शिवाजी के संबंधित जो घटी है, और कौन जो है वह नहीं घटी। एक तो पहली घटना आपको कौन सी घटी है? तो पहली घटना जो है वह सूरत की लूटमार है। ठीक है, सूरत की लूटमार जो है यह पहली है, फर्स्ट। ठीक है, कब यह घटना घटी है आपको? तो 1664 में, 1664 में। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या है, 1665 में आपको क्या है पुरंदर की संधि, यह दूसरी घटना है, 1665 में। ठीक है, तीसरा में राज अभिषेक जो है वह आपको लास्ट में होता है। ठीक ना? इसके बाद क्या है, 1666 में आपको क्या कौन सा होता है, आपको आगरा आगमन होता है। ठीक है, तीसरा यह घटना है। चौथा घटना इनका क्या है, आपको चौथा घटना है राज अभिषेक। ठीक है, 1666 में है, तो ये कब है, 74 में। ठीक है, तो इसका ये दिया हुआ है, तो ए जो है इसका उत्तर जो है वह सही हो जाएगा। ए इसका, ए जो है उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो 31 नंबर है हमारा कि तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह कब हुई थी, यह पूछ रहा है। तो पहला दिया है आपको 15वीं शताब्दी के आरंभिक काल में, अभी है 16वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 15वीं 16वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। ठीक है, यह भी देखिए 16वीं शताब्दी दिया, फिर 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में दिया, फिर 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी। तो कब हुई थी आपको यह बताना है। 31 नंबर, तो 31 नंबर का उत्तर जो है कौन सा हो जाएगा बताइए।
तो 17वीं शताब्दी के डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में जो है इसका जो है अंग्रेजों का क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वह स्थापना जो है वह हुई थी, ठीक है। और इसका जो है वह नाम क्या था आपको, ये आपको इसका नाम था आपको मर्चेंट ऑफ द ट्रेडिंग ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज, ठीक है। चलिए 32 नंबर आपका क्या दिया है यह देखेंगे। तो वायसरायों का जो है ऐतिहासिक क्रम में आपको जो है वह बताना है। तो नॉर्थ बुक पहले है यह बताना है, डफरीन है, फिर इसके बाद लिटन है, फिर इसके बाद मेयो है, फिर इसके बाद क्या है रिपन है, ठीक है। इसको आपको सही क्रम में जो है वो आपको बताना है कि कौन पहले जो है वो आए। जिसका सही क्रम क्या होगा आपको, तो लॉर्ड मेयो जो है वह पहले होगा, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो जो है वह पहले हो जाएगा, मेयो जो है वह पहले होगा, ठीक है, यानी कि चौथा वाला जो है वो फर्स्ट होगा। मेयो जो है वह पहले हो जाएगा। इसके बाद क्या है नॉर्थ बुक होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है नॉर्थ बुक होगा, सॉरी ये पहला हो जाएगा, ये पहला वाला यानी कि नॉर्थ बुक जो है वह होगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिटन होगा, लिटन तीसरा पे जो दिया है लिटन होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है और ये डफरीन, इसके बाद कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा मैच कर रहा है, चौथा पहला, ठीक है, चौथा पहला। 32 नंबर के क्या दिया, 32 नंबर का बी होगा, ठीक है। तो यह चौथा जो है आपको मेयो जो है पहले होगा। इसके बाद क्या है दूसरा जो है नॉर्थ बुक होगा। इसके बाद क्या है तीसरा आपको लिटन है, और पांचवा आपको कौन सा है, रिपन, ठीक है। पांचवा आपको यानी कि चौथा आपको कौन सा है, रिपन, रिपन। और पांचवा जो है आपको यहाँ पर क्या है डफरी। यही जो है इसका सही जो है क्रम जो है वह है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं अब 33 नंबर जो हम प्रश्न है उसमें दिया है निम्नलिखित युद्धों को जो है कालानुक्रम में जो है वह बताना है। सही क्रम में इसको भी बताना है कि कौन पहले हुआ था। प्रथम बर्मा युद्ध है, दूसरा जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है, तीसरा जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, चौथा है आपको कि प्रथम आंग्ल जो है सिख जो है युद्ध जो है वह है, ठीक है। सर मैं कब से दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या, इसे पहुंचा इधर कर देते, ठीक है। चलिए तो इसको जो है वह आपको बताना है। तो प्रथम बर्मा युद्ध है, और दूसरा जो है प्रथम आंगल युद्ध, और तीसरा जो है वह, तो इसको सही क्रम में बताना है कि कौन जो है पहले जो है वह हुआ है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको आपको डी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर आपको डी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया है डी, इसका उत्तर आपको डी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। तो यानी कि पहला जो है ये फर्स्ट में आपको होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। इसके बाद क्या है आपको इसके बाद बर्मा युद्ध जो है वह है बर्मा युद्ध दूसरा में, ठीक है। तीसरा में आपको क्या है, आपको प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है तीसरा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध तीसरा, और चौथा आपको कौन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वह चौथा, ठीक है। यही सही इसका क्रम जो है वह है। आगे है कि निम्नलिखित संगठनों को उसकी स्थापना के क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसका स्थापना के क्रम में जो है आपको बताना है। तो पहला दिया है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है पूना सार्वजनिक सभा, तीसरा है मद्रास महाजन सभा, और चौथा जो है आपको इंडियन एसोसिएशन। तो इसको सही क्रम में जो है संगठन है, और संगठन का स्थापना जो है वह किस सही ऐतिहासिक क्रम में, यानी कि कौन पहले और कौन बाद में हुआ जो संगठन, वही आपको बताना है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, पूना सार्वजनिक सभा है, सार्वजनिक सभा, तीसरा मद्रास महाजन सभा, और चौथा जो है इंडियन एसोसिएशन दिया हुआ है। तो यह आपको बताना है
कब जो है वह हुआ है। तो इसका जो उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। तो पहला यानी कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है, इसका जो स्थापना होता है ये कब होता है आपको, 1851 में आपको होता है। ठीक है, यह है पहला, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा में आपको कहा पुनः सार्वजनिक स्थापना, इस ये भी आपको दूसरा यही होगा। चौंतीस नंबर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा देखने वाली चीज़ है और भी कुछ खास बात है, इसलिए मैं इसको थोड़ा और भी मैं बताना चाहता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। थर्टी फोर नंबर को, ठीक है, मैं और भी इसमें कुछ बताना चाहता हूँ को। 1851 में यह होता है, राधा कांत देव ने इसकी स्थापना जो है वह की थी। राधा कांत देव, ठीक है, इन्होंने स्थापना जो है की थी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वह कब हुई थी आपको, 1870 में, 1870 में हुई थी। और महादेव गोविंद रानाडे ने ही की थी इसकी, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, गोविंद रानाडे ने की थी। तीसरा है आपको इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है आपको, यह आपको पहला होता है। ठीक है, पहला, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पहला, दूसरा, और इसके बाद यह है तीसरा, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में, कलकत्ता में 1876 यानी 1876 में हुई थी। और ये कौन इसको किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है इनको की थी। ठीक है, तीसरा इंडियन एसोसिएशन के स्थापना कलकत्ता में 1876 में। और इसके बाद क्या है, 1884 में आपको यह हुई थी, कौन, मद्रास महाजन सभा 1884 में। और इसका स्थापना जो है किसने किया था, तो वीर वीर राध वीर रा, राघवाचारी। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा ना, वीर राधा वीर राघवाचारी ने जो है इसकी स्थापना जो है वह की थी आपको। तो ये हो जाएगा आपको फोर्थ नंबर। ठीक है, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित प्रतिष्ठानों को उनकी स्थापना वर्ष के क्रम में जो है वह बताना है। यह भी वही चीज है, दोबारा है, दिया हुआ है, ये पहला है आपको। ठीक है, ये पहला है, थोड़ी इधर उधर हो गया है। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है, यह भी है आपको वही चीज बताना है, सेम चीज। और दूसरा जो दिया है, सोसाइटी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द जनरल नॉलेज एग्जीबिशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश हिंदी लिख देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ने में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, और चौथा जो है अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है, तो इसको आपको बताना है सही में। तो पहला जो है कौन सा हो जाएगा आपको, तो सोसाइटी फॉर द एक्सिबिशन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो है आपको कौन सा हो जाएगा, तो पहला यह हो जाएगा। ठीक है, पहला आपको यह हो जाएगा 1838 में, इसको ये हो जाएगा पहला, फर्स्ट, यानी कि दूसरा जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी जो है इसके बाद जो दिया है दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, कब यह हुआ था भाई, तो यह हुआ था आपको 1868 में। ठीक है, इसके बाद दिया है आपको, सॉरी 1864 में हुआ है, 1864 में। ठीक है, और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी आपको क्या है, 1868 में हुआ था। और ठीक है, और यह हो जाएगा तीसरा आपका, तीसरा। ठीक है, और इधर जो है पहला जो है वो आपका चौथा हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस जो है, यह जो है पहला हो जाएगा।
तो 1800 जो है यह कब हुआ था? 1876 में। यह जो है आपको चौथा हो गया। चलिए, इसको भी जो है सूची 1 और सूची मैच दी फ्लोइंग है, ठीक है। पहला जो है इधर 1 और 2 थोड़ा एक साथ ही मेरा हो गया है, इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा बार बार। तो आंदोलन दिया हुआ है सूची 1 में, और दूसरा जो है वह कौन से जगह पे वह आंदोलन जो है वह हुआ था, ठीक है। जो संथाल आंदोलन, तो संथाल आंदोलन किस जगह पे हुआ था यह पूछ रहा है। इस प्रकार की चीज जो इसमें दिया हुआ था। तो पहला जो है वह दिया है कि ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार, ठीक है। कौन सा नंबर ये प्रश्न है? 36 नंबर। तो ब्रिटिश सरकार आपको कहाँ पे है? आपको तो यह है महाराष्ट्र में, ठीक है। यह महाराष्ट्र में जो यह हुआ था आपको आंदोलन, यह है, सॉरी, यह आंदोलन का ब्रिटिश सरकार है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार में बोल दे रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार जो है यह आंदोलन क्या है हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद क्या है आपको, इसके बाद जो है चासी मुलीसा राज जो है यह आंदोलन जो है आपको कहाँ हुआ था? यह है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में यह हुआ था। इसके बाद का है उलगु उलगु उलगुलान जो हुआ कहाँ हुआ था आपको? तो यह है बिहार में, ठीक है। यह बिहार में आपको होता है। और डी जो है ताम्रलिप्त जो है जातीय विद्रोह जो आपको कहाँ पे होता है? यह आपको होता है बंगाल में, ठीक है, बंगाल में होता है। देख लीजिए के बाद, ठीक है, क्लियर। 37 नंबर हमारा जो प्रश्न है अब उसको हम देखेंगे। यह जो है संगठन दिया हुआ है और कौन किस संगठन का जो है स्थापना जो वह किया है उसको आपको बताना है, ठीक है। 37 नंबर, थोड़ा इसको भी थोड़ा इधर उधर लिखा गया है। चलिए, तो क्लियर यहीं पे दिया है, नेता का यहाँ पे नाम दिया है और बताना है आपको कि कौन नेता जो है किस पार्टी की स्थापना जो वह किया है, ठीक है। तो पहला जो है CR दास, बी जो दिया है SN बनर्जी, सी जो है AK फजलुल हक, जो है डी जो है GK गोखले, ठीक है। इसको आपको बताना है। तो CR दास नीचे दिया है कृषक प्रजा पार्टी, दूसरा जो है पूना सार्वजनिक सभा, तीसरा जो है इंडियन एसोसिएशन, और चौथा जो है स्वराज पार्टी। जिसको आपको बताना है। तो CR दास ने आपको क्या किया था? ये तो आपको पता होगा। तो स्वराज पार्टी के स्थापना की थी, ठीक है, यानी कि डी जो दिया है स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी कब किया था? तो 1923 में, ठीक है। चलिए, SN बनर्जी ने आपको कौन सा किया था? तो SN बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है उन्होंने किया था। इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन क्या किया था? 1876 में। इसके बाद है आपको फजलुल हक जो है कृषक समाज पार्टी, फजलुल हक कृषक समाज पार्टी, ठीक है। कृषक समाज पार्टी कब किया था? 1929 में, ठीक है। इसके बाद 1870 में आपको गोखले ने आपको क्या किया था? आपको तो गोखले ने आपको पूना सार्वजनिक समाज सभा जो है वह किया था। कब आपको? 1870 में आपको किया था गोखले ने, GK गोखले, ठीक है, GK गोखले। लीजिए, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप आगे 38 नंबर है, इसको भी आपको देख के बताना है कि कौन है। नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थान जो है वह आपको बताना है, ठीक है। ये किस पर? तो नवपाषाण जो युग के जो लोग थे, यानी कि नवपाषाण को क्या कहते हैं? न्यूलिथिक एज, ठीक है। न्यूलिथिक एज के जो लोग थे
वह जो है उनका निवास स्थान जो है किस प्रकार से। पहला जो है दिया है क्वार्टरजाइट सेल जो है वह दिया है, बी जो दिया है ग्रेनाइट दिया है सेल, इसके बाद क्या है प्राकृतिक सेल लिया है, डी जो है ईंट निर्मित गृह में जो है वह रहते थे, यह बताना है। तो उनका निवास स्थान क्या होगा आपको, तो इसका उत्तर जो होगा वह हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। तो ये न्यूलिथिक एज के लोग कहाँ रहते थे, तो क्वार्टरजाइट में आपको जो है इस जगह पे जो है वह रहते थे। ठीक है, यही आपको करना है। चलिए 39 नंबर अब देखेंगे प्रश्न। थर्टी नाइन नंबर दिया है, वही स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट दिया है आपको कि अन्य औद्योगिकरण, ठीक है, अन्य औद्योगिकरण स्थान तथा मयमावधि दोनों ही एक समान था। ठीक है, ये दिया है, ये क्या लिखा है, स्थान तथा बी आपको दिया है कि हस्तशिल्प उत्पाद एक जो है विशेष पैटर्न से जो है समानुरूपत जो है वह था। ठीक है, तो यह भी ठीक है, सही है, ये भी सही है, और जो है यह भी आपको सही है, ए भी आपको सही है। लेकिन जो है ए जो है बी सॉरी आर जो है बी का जो है वह सही व्याख्या जो है वह नहीं है। ठीक है, इसको भी आपको। तो कौटिल्य ने आपको इसमें किया था, ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो कौटिल्य ने आपको क्या किया था, अर्थशास्त्र का। ठीक है, चौथा, ठीक है, अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद है आपको भद्रबाहु। भद्रबाहु ने आपको क्या किया था, तो भद्रबाहु ने आपको कल्प सूत्र की किया था। ठीक है, कल्प सूत्र, सॉरी ये, ठीक है, कल्प सूत्र, ठीक ना, कल्प सूत्र के किया था। इसके बाद क्या है, कात्यायन ने आपको क्या किया था, तो कात्यायन ने आपको जो पहला दिया है, यानी कि पहला कौन सा है इसमें, स्मृति क्या किया था। ठीक है, कात्यायन ने आपको क्या किया था, स्मृति का। ठीक है, स्मृति का। और पतंजलि ने क्या किया था, महाभाष्य की जो है उसने किया था, महाभाष्य की। ठीक है, इसको भी देख लेना। 41 नंबर जो है अब हम देखते हैं, तो इसको भी मिलान करना है, मैच दी फॉलोइंग। पहला जो है यहाँ पर दिया है और दूसरा जो है यहाँ पर दिया है, इसको दोनों को मिलान करना है आपको। तो पहला है गीत गोविंद, किसने लिखा था, इसको बताना है। फिर इसके बाद है परिशिष्ट पर्वन, किसने लिखा था। फिर इसके बाद सी दिया आपको कथा सरित सरित सागर जो है किसने लिखा था। डी जो है विक्रम विक्राम देव विक्राम विक्राम देवचरित जो है किसने लिखा था, यह आपको जो है वह बताना है। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर जो वो हो जाएगा। तो गीत गोविंद किसने लिखा था, तो यह तो आपको पता है जयदेव ने। एक यहाँ से मैं मिलान कर देता हूँ, एक ठीक है। तो गीत गोविंद किसने लिखा था आपको, तो जयदेव ने। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद परिशिष्ट पर्वमन ने किसने लिखा था, तो हेमचंद्र ने। ठीक है, हेमचंद्र तीसरा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कथा सरित सागर जो है किसने लिखा था, सी, तो इसका क्या है, सोमदेव, सोमदेव। ठीक है, इसके बाद क्या है, विक्रम देव चरित किसने लिखा था, तो यह पहला जो है बिल्हड़। ठीक, बिल्हड़। ठीक है, बिल्हड़ ने। हो गया क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे करें। ठीक है,
और 7 प्रश्न जो है 8 प्रश्न 6 प्रश्न रह गया है, ठीक है। 50 प्रश्न कितना है, 8 प्रश्न और रह गया है, तो इसको भी हम कर लेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस या सारे जो है बीपीएससी के रिलेटेड, चाहे जो भी रिलेटेड हो उसके मैं यहाँ पे करवाता हूँ, ठीक है। बीपीएससी ट्री जो हुआ उसका भी कोर्सर है वो करवा रहे हैं आपको, जो बीपीएससी ट्री 4 का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी। तो आपको एनसीईआरटी का भी यहाँ पर बैच जो है वो चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी, हिंदी मीडियम में भी महिलाओं का एनसीईआरटी, तो दोनों यहाँ पे चल रहा है। साथ में करंट अफेयर का भी कोई टॉपिक अगर कुछ प्रमुख मुद्दा होता है तो उसको यहाँ पर कवर हम लोग करते हैं। तो चलिए, इतिहास का क्लास भी स्पेशली जो है डीपली क्लास जो है हम यहाँ पे चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन होकर जो है क्लास पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास जो है चल रही है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। चलिए, तो यह भी जो है आपको मिलान करना है आपको इसमें भी। पहला जो है दिया है टीवी मैकाले, ठीक है। और दूसरा जो है जॉन सोरे, तीसरा जो है इलिजा इम्पे, और डी जो है वह दिया है एओ ह्यूम, ठीक है। एओ ह्यूम का किससे संबंध है, तो नहीं, पहले मैं सूची 2 पढ़ लेता हूँ, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त है, फिर इसके बाद कांग्रेस है, फिर इसके बाद तीसरा जो है शिक्षा है, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। चलिए, तो मैकाले के किससे संबंधित था, ये एजुकेशन से संबंधित है। मैकाले एजुकेशन से, तो शिक्षा से संबंधित है यह, ठीक है। तो जॉन सोरे किससे था, अस्थाई बंदोबस्त से जो है जॉन सोरे था, अस्थाई बंदोबस्त से। एलिजा इम्पे जो है किससे है, तो यह उच्चतम न्यायालय से है, ठीक है, इनका संबंध। और एओ ह्यूम जो है आपको पता है, आपको स्थापक जो है किसके माने जाते हैं, कांग्रेस के, ठीक है, फाउंडर, ठीक है। एओ ह्यूम जो है कांग्रेस के, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे, 43 नंबर जो है अब हम प्रश्न है उसको हम देखेंगे। तो आरसी दत्त है, ठीक है, आरसी दत्त, आरजे मूर, ठीक है। इसके बाद यह भी मैच द फ्लोइंग है सब। इसके बाद ए आर देसाई है, और इसके बाद क्या है, चौथा जो है आपको एच जे ब्रूमफील्ड जो है वह दिया हुआ है। तो इसका दूसरा जो सूची है, यानी कि मिलान करने के लिए जो ग्रंथ जो है वह दिया है, यह लेखक है, ठीक है, यह लेखक है और यह जो है वह ग्रंथ है। तो ग्रंथ में आपको पहला दिया है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दूसरा जो है आपको एलिट कम कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी। तीसरा जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आगे दे दिया क्या, ठीक है। चौथा जो है दी क्रंसीज ऑफ इंडियन यूनिटी, ठीक है। यह आपको जो है वह बताना है। तो आरसी दत्त ने आपको जो है इकोनॉमिक के हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है आपको आरसी दत्त ने आपको जो है वह लिखा है, ठीक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द इंडिया इसने किसने लिखा था, आरसी दत्त ने, आरसी दत्ता, ठीक है, आरसी दत्ता ने लिखा है। फिर इसके बाद आरजे मूर ने आपको जो है दी इंडियन यूनिटी, ठीक है, इंडियन यूनिटी आपको किसने लिखा था, दी क्रंसीज ऑफ द इंडियन यूनिटी, तो यह आपको किसने लिखा था, द क्राइसिस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आरजे मूर ने लिखा था, आर जे मूर ऐसा लिखा, ठीक है, आरजे मूर। इसके बाद क्या है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, इसको किसने लिखा था आपको, तो इसको लिखा था आपको ए आर देसाई ने, ठीक है। इसको भी आपको किसने लिखा था, ए आर देसाई, ठीक है, ए आर देसाई ने इसको जो है वह लिखा है। इसके बाद ब्रूमफील्ड ने आपको क्या लिखा है, टी, यानी कि ब्रूमफील्ड ने आपको एलिट, आ गया, तो ब्रूमफील्ड ने आपको ये डी दिया, पूरा पूरा कहा गया, ठीक है, हाँ, यानी कि ये दूसरा एलिट एलिट कॉन्फ्लिक्ट इन ए प्लूरल सोसाइटी जो है किसने लिखा था आपको, तो ब्रूमफील्ड ने आपको जो है यह लिखा है, ब्रूमफील्ड ने, ठीक है, ब्रूमफील्ड ने, ये चौथा, ठीक है, चौथा का दूसरा एलिट। चलिए 44 नंबर जो है वो प्रश्न अब देखते हैं हम।
तो आगे जो है किस पुरातात्विक स्थल पर जो है अग्नि उपासना जो है साक्ष्य जो है वह मिला है, यानी अग्नि का जो है साक्ष्य जो है वह कहाँ पे मिला है, उपासना। अग्नि उपासना का मतलब क्या, यानी कि यज्ञ का, तो यज्ञ का जो है एविडेंस, और इसको अल्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ आपको मिला है, यह पूछ रहा है, तो यह है लोथ। पहले देखिए, पहला दी है हस्तिनापुर, बी जो है आलमगीरपुर, सी जो है कौशाम्बी, और डी जो है लोथल, ठीक है। आपको बताना है कहाँ पे मिला है, बताइए आप। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको लोथल। तो लोथल में आपको जो है इसका एविडेंस जो है आपको मिला है, ठीक है, अग्निकुंड का। आगे है 45 नंबर ऑफ प्रश्न है, 5 और प्रश्न रह गया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब अड्डा जो मेरा यूट्यूब चैनल वहाँ पर ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं, और टेलीग्राम में इसका लिंक जो है आपको वह मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपको पीडीएफ का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ वहाँ से आप जो है वह प्राप्त कर सकते हैं इसका पूरा। तो निम्नलिखित में से किसने जो है मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जो है प्रारंभ जो है वह किया था, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपको, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा ए, यानी कि टॉमस मुनरो जो है इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा करा देता हूँ, कब से हम क्लास जो है वो कर रहे हैं। आगे है कि मेन कैंप का लेखक कौन है, ठीक है। मेन कैंप जो है किसने लिखा था, यह पूछ रहे हैं, तो पता ही होगा आपको मेन कैंप किसने लिखा था। पहला दिया है एडोल्फ हिटलर, बी मुसोलिनी, सी जो है जनरल फ्रैंको, और ऑटो नुस वोन बिस्मार्क जो है वह है, ठीक है। बिस्मार्क का संबंध किससे, आपको जर्मनी से, जर्मनी से ना, ठीक है, जर्मनी से, ठीक है। और एडोल्फ हिटलर मेन कैंप जो है वह लिखा था, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। और चलिए, इसके बाद है हेगल ने किस प्रकार जो है ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य जो है खाई को जो है वह बांटा था, ठीक है। तो यह हेगल जो है वह लेखक है, बहुत बड़े विचारक और लेखक है हेगल, ठीक है, हेगल जो है। और यह पूछ रहा है कि हेगल ने आपको जो है किस ईसाई विद्वानों तथा धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकों को के मध्य जो है खाई को जो है वह बांटा था, यह जो है वह पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताना है। पहला दिया है विद्वानों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित कर, भी दिया है आपको उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से समावेश तथा तर्क पर जोर दिया, जिससे बुद्धिजीवों को प्रभावित जो हुआ किया। सी दिया है केवल तर्क पर जोर दिया, और डी जो है ईश्वर ईसाई दर्शन पर जो है वह जोर दिया। तो हेगल का आपको बताना है, विचारक है यह आपको, जिसका उत्तर जो है वह कौन हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है वह बी हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। तो इसका उत्तर यानी कि हेगल ने किस प्रकार ईसाई विद्वानों तथा धर्म निरपेक्ष दार्शनिकों के मध्य जो है खाई को बांटा था, ठीक है। तो यह हो जाएगा बी, यानी कि उदार ईसाइयों को संतुष्ट करने के लिए ईश्वर तत्व का पर्याप्त रूप से जो है समावेश किया, ठीक है, और तथा तर्क पर जोर दिया, ठीक है, जिससे बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया जा सके, ठीक है। तो बी जो है इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा। आगे है 48 नंबर, हेगल पे ही यह प्रश्न है। तो हेगल के समय की किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उस पर वह संतुष्ट जो है वह नहीं था। यह पूछ रहा है कि हेगल के समय जो इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोग्राफी जो होता है, इतिहास लेखन को जिसको हम कहते हैं, तो हेगल के समय जो है यह पूछ रहा है कि किन दो इतिहास लेखन जो है किस दो मुख्य बिंदुओं पर जो है वह लिखा रहता था, ठीक है, यानी कि धार्मिक रूप से, कॉलोनियल रूप से, राजा के रूप में, वही पूछ रहा है, ठीक है, किसके तरफ से। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा, देखिए हेगल के समय किन दो अध्यायों पर जो है इतिहास लेखन जो है सीमित था, यही पूछ रहा है। तो पहला जो है वह ईसाई इतिहास तक सीमित था, दूसरा जो दे रहा है कि धर्मनिरपेक्ष इतिहास तक सीमित था, तीसरा राजनीतिक तथा आत्मकथा कृतियों तक जो है वह सीमित है, यानी क्या राजनीतिक पॉलिटिकल हिस्ट्री और बायोग्राफी लिखा जाता था जो था। इसके बाद उपयुक्त में से कोई नहीं, यह जो है पूछ रहा था किस पे यह सीमित था, यह आपको बताना है।
तो इसका जो उत्तर जो होगा वह हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, दो पूछ रहे हैं तो राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक ही सीमित है, यानी कि पॉलिटिकल जो हिस्ट्री लिखा जाता था ज़्यादा, और इसके बाद क्या है आत्मकथा कृति जो है उस समय हेगल के समय इतिहास लेखन में वह था, इससे वह काफ़ी जो है यानी कि संतुष्ट जो है वह नहीं था। ठीक है, चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, अभी तक आपका कितना सही होगा, 50 तक जब हो जाएगा आपका तो मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो 49 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक विषय पर हेगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से हेगल जो है इतिहास लेखन पे जोर दिया, किस एक विषय पे। पहला जो आर्थिक इतिहास, बी जो है धार्मिक इतिहास, सी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतिहास, और डी जो है सामाजिक इतिहास। इसको आपको बताना है कि हेगल ने किस पर जो है वह जोर दिया, जिसको लेकर आपको बताना है। तो इसका जो है वह उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, सामाजिक इतिहास। ठीक है, सामाजिक इतिहास पर उसने जो है वह जोर दिया था। ठीक है, आगे है, ये सब प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं कि मैं खुद है, एक ही प्रश्न पत्र का ये सब है, हेगल पे ही लगातार उसने प्रश्न पूछा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं खुद बना के ले आया हूँ, ये सब PYQ है। PYQ जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना UGC नेट का, वही है। ठीक है, चलिए दिया है कि हेगल के शब्दों में बहुधा वास्तविकता, ठीक है, बहुधा वास्तविकता अब प्रदर्शित प्रयोजन में क्या है, भिन्नता है। ठीक है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यक है यह बता रहा है। ठीक है, इसके समझने के लिए क्या आवश्यक है यह पूछ रहा है। तो स्रोत सामग्रियों पर अधिक जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन है, बी पर उद्देश्यों को पहचानने का प्रयास, सी जो है कार्यों को समझना, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो है आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो उत्तर जो है वह हो जाएगा आपको ए, यानी कि हेगल के शब्दों में जो है बहुधा वास्तविकता और प्रदर्शित प्रयोजन में भिन्नता है। ठीक है, और इसको समझने के लिए, भिन्नता को समझने के लिए आपको स्रोत सामग्री और अधिक जो है आलोचनात्मक मूल्यांकन जो है वह करना होगा। ठीक है, आपको उसका जरूरत पड़ता है। 50 का ए हो जाएगा। ठीक है, 50। तो अभी तक आपका कितना सही होगा मुझे बताइएगा। और ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है पीके जामड्डा, यहाँ पर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, मेरा नाम जो है वह अंकित सिद्धार्थ है। ठीक है, अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है, क्योंकि जामड्डा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। और आपको जो सीरीज में लेकर आ रहा हूँ कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। और तीसरा क्लास जो है हमारा जो होगा, प्रीवियस ईयर जो प्रश्न पत्र होता है UGC नेट का, उसको हम रिविजन कर रहे हैं एक तरह से कहिए, और उसका जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।